Good morning to my friends. हम लोग मैथ में 2A चैप्टर जो है वो बना रहे थे और उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन तक, आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चन तक, है ना, हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग छठा क्वेश्चन से कंप्लीट करने जा रहे हैं। बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे प्रश्नों को, ठीक है। आज का क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आगे के क्लासेस में, क्लास 7, 8, 9 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इस क्लास को पूरा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, 10,999 के बाद 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,999 के बाद 3 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद बोल रहा है ना, तो बाद में लिखने के लिए क्या करते हैं, है ना, कि बाद में लिखने के लिए उसमें एक जोड़ते चले जाते हैं, है ना। चलिए एक जोड़ लेते हैं फटाफट हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 10,999 बोल रहा है, 10,999 के बाद बोल रहा है ना, बाद में 3 प्राकृतिक संख्या, यानी 3 संख्याएं लिखना है। जनरली 3 संख्याएं लिखना, कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलिए इसके बाद का लिखना है ना, तो 10,999 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,000, ठीक है। इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11,001। इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11,002। देख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 बोल रहा है कि 10,001 के ठीक पहले, इसके पहले बोल रहा है ना, पहले यानी माइनस करना होगा, पहले यानी माइनस करना है, पूर्ण संख्या लिखना। इसके पहले कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10,001, है ना। इसके पहले का जब निकालना है तो एक माइनस करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 10,000, है ना। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,999। इसमें एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9,998। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में कौन बड़ी और कौन छोटी है, बड़ा और छोटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। यहाँ पर ए है 539, दूसरा है 503, ठीक है। बी देख लेते हैं 370 और 307। सी देख लेते हैं 98765, इसमें है 56789। और डी देख लेते हैं 100,23,001, है ना, ये 0 है यहाँ पर। और यहाँ पर है आपका 98,304,115, यही है ना। इसमें बोल रहा है कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो बड़ा और छोटा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों की संख्या को हम लोग गिन लेंगे। क्या करेंगे, अंक कितना है उसमें वो गिनेंगे। इसमें देखते हैं 1, 2, 3 अंक है, इसमें देखते हैं 1, 2, 3 अंक है, दोनों में 3 अंक है। पहला अंक यहाँ पर 5, यहाँ भी 5, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अंक 3, यहाँ पर 0, बड़ा 3 है, इसीलिए सिंबल इधर का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 अंक 3 है, दोनों में बराबर है ना। पहला 3, दूसरा 7, 0, है ना, 7 बड़ा है, इधर लग जाएगा। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9 बड़ा है, 9 की तरफ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों में 8, 8 है ना। इसलिए यहाँ पर पहला अंक 9 है, पहला अंक 1 है, 9 की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं 9। क्वेश्चन कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। मैंने बताया था कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा सब के सब पूर्ण संख्या होगा, है ना। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या मैंने बताया था, इसलिए ये हो जाएगा आपका सत्य, है ना। 9वां क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य निकालना, ट्रू और फॉल्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो वही काम करना कि बोल रहा है जितना प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या है, सही बात है, लेकिन जितना पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक नहीं होता है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या होता है छोटा, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कर लेते हैं फटाक से। 400 जो है संख्या 399 का पूर्ववर्ती है ना। 400 399 के पहले आता है क्या? पूर्ववर्ती मतलब पहले। 400 पहले आता है 399 के नहीं आता है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा? बी में असत्य हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा? बी देख लीजिए फटाक से, बी में क्या हो जाएगा? असत्य। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी में है आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि 600 जो है 599 का परवर्ती है, ठीक है। 600 जो है 599 का परवर्ती है, यानी 600 जो है 599 के बाद में आता है। 600 599 के बाद में आता है, सही बात है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जबकि मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? 0, है ना। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना होता है? 0, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, है ना। सबसे याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? 0। आपको याद रखना ही होगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, याद रखिएगा, है ना। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है? 1 होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखने वाला। क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा है पूर्ण संख्या में, जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, इसीलिए डी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं, है ना। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। ई में है आपका, 2 संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है ना। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती। आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, है ना। 2 अंक का कोई संख्या होगा, सबसे पहले इसको समझ लेंगे कि 2 अंक का कौन कौन संख्या होता है। तो 2 अंक का संख्या होता है आपका 10 से लेके 99 तक, है ना। 10 से लेके 99 तक होता है 2 अंक का संख्या, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, सबसे छोटा होता है 10, सबसे बड़ा होता है 99, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 अंक का, इसके पहले अगर चले आएंगे तो 9 होता है, जो कि 1 अंक का हो जाता है ना। इसके बाद में चले आएंगे 99 का 100 होता है, जो कि 3 अंक का होता है। 2 अंक का 100 और 10 और 99 होता है। 2 अंक का सबसे छोटा 10, 2 अंक का सबसे बड़ा 99, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, इसका परवर्ती, पर माने होता है बाद में, इसके बाद, है ना, इसके ठीक बाद। चलिए 10 के ठीक बाद कितना आता है? आप बता दीजिए जल्दी से। 10 के ठीक बाद कितना आता है? 11 आता है। कितना आता है? 11। और 99 के ठीक बाद कितना आता है? 100। कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 के ठीक बाद 11, 99 के ठीक बाद 100 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, इसके बाद में सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, हमेशा 2 अंक की संख्या होगी। कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि 2 अंक का होगा। ये तो चलो ठीक है 2 अंक का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 अंक का भी हो सकता है। बोल रहा है सदैव, क्वेश्चन बोल रहा था क्या? सदैव, जबकि यहाँ पर आ रहा है 3 अंक का भी आ सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। हाँ, 2 अंक की संख्या का परवर्ती 2 अंक की संख्या होता है, लेकिन 3 अंक का भी संख्या होता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए आप कि कहाँ तक समझ में आ रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको भी कमेंट करेंगे, है ना। और अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं तो लाइक बटन दबा करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितना सीख पा रहे हैं और क्या आप इस क्लास से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर F। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 बोल रहा है, पूर्ण संख्या 0 जो है उसका पूर्ववर्ती, उसके पहले कुछ नहीं होता, है ना। तो मैंने आपको बताया है ना, पूर्ण संख्या 0 है ना, इसके पहले कुछ नहीं होता है, सही बात है, इसलिए क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। आ रहा है बात समझ में, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का क्वेश्चंस करेंगे, और आप जो है इस क्वेश्चंस को फिर से आप रिवीजन कीजिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।